बॉलीवुड की न्यू थ्रिलर मूवी क्रेजी, जिसके स्पेलिंग में XP है, जो प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। इस मूवी का बजट 8 करोड़ था, जिसने 15 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। मतलब कि जब सिनेमा में रिलीज हुई थी तब। मूवी के लीड एक्टर हैं सोहम शाह, जिनको आपने जो तुम्बाड़ मूवी है उसमें देखा होगा। और सच कहूं तो जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो मैंने इनको नहीं पहचाना। मतलब कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने इनको पहले कभी देखा है। इस मूवी के बारे में पहले आपने सुना तो जरूर से होगा, क्योंकि जब ये मूवी सिनेमा में रिलीज हुई थी तो करीब एक वीक के बाद इस मूवी की जो एंडिंग थी उसको चेंज कर दिया था, जिस वजह से ये मूवी बहुत ही ज्यादा चर्चा में थी, जिसकी बात हम आगे करेंगे। और साथ में इस मूवी के अंदर एक ऐसा दिमाग हिला देने वाला सीन देखने मिला, जिसको देखकर थोड़ा सा शॉकिंग हो गया। और कमजोर दिल वालों कमजोर दिल वालों को जो लोग कमजोर दिल वाले हैं उनको तो इस सीन से बहुत ही ज्यादा दूर रहना चाहिए। और वो जो क्या सीन है वो उसकी भी हम आगे बात करेंगे। कमजोर दिल वाले लोग कमजोर दिल वाले लोग ये मूवी थ्रिलर के साथ सर्वाइवल भी है, जिसमें हमें कहानी देखने मिलती है अभिमन्यु सूद नाम के एक आदमी की, जो कि एक डॉक्टर है। तो अभिमन्यु ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी भरपाई के लिए उसे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, जो कि उसके पास है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उसे एक आदमी का कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है, और अब अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए तो मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो। तो अब वो किडनैपर कौन है और आगे की पूरी कहानी क्या है वो आप ही देखना। और सबसे बड़ा जो एक सवाल है वो ये है कि उस किडनैपर को कैसे पता चला कि अभिमन्यु के पास 5 करोड़ रुपए हैं। मूवी के अंदर वैसे मेन मेन जो कैरेक्टर हैं वो 5 से 6 हैं, लेकिन वो हमें सारे देखने नहीं मिलते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें स्क्रीन पर एक ही कैरेक्टर देखने मिलता है, जो कि है अभिमन्यु। और बाकी के जो कैरेक्टर हैं वो हमें सिर्फ सुनने मिलते हैं, मतलब कि देखने नहीं मिलते, क्योंकि सिर्फ हम उनको फोन पर ही सुनते हैं और अभिमन्यु उनसे बात कर रहा होता है। ये मूवी बॉलीवुड की जो टिपिकल मूवीज है ना, उनके जैसी तो बिल्कुल भी वाइब नहीं देती है। और यही बात मुझे इस मूवी की सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और इसी वजह से इस मूवी को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। जिसमें खासकर मूवी का जो सर्वाइवल एंगल था और उसके अंदर जो सारी थ्रिलर चीजें थी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो हुआ यूं कि जब अभिमन्यु रास्ते में था तब उसे एक इमरजेंसी का कॉल आता है, जिसमें एक पेशेंट का उसकी सर्जरी करनी है। जो सर्जरी वो वीडियो कॉल के थ्रू करता है, मतलब कि ऑपरेट करता है। और सारे सीन जो हमें दिखाए हैं दिल दहला देने वाले। तब उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और साथ में वो एक डॉक्टर है इसलिए उसको कुछ इमरजेंसी वाले कॉल भी आते हैं, मतलब कि ऑपरेशन वगैरह। और इसी को लेकर एकदम माइंड फकिंग सीन था, जो मैं तो कहूंगा कमजोर दिल वाले ना ही देखे तो अच्छा है। ऐसे सीन्स हमें अक्सर बॉलीवुड की मूवीज में देखने नहीं मिलते हैं। वैसे मैं हॉलीवुड की मूवीज ज्यादा देखता हूँ, इसलिए ये मेरे लिए एकदम बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं था कि क्या देख लिया, ऐसा कभी नहीं देखा है। लेकिन फिर भी बॉलीवुड की मूवीज से ऐसे सीन्स और इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ भी फेक नहीं लग रहा था, तो बॉलीवुड की तरफ से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल था। और इसमें देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, साथ में एक और बात कि अभिमन्यु कहीं पर ऐसे ही बैठा है और वीडियो कॉल के थ्रू वो ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो दूसरी तरफ गाड़ी का टायर बदल रहा है, क्योंकि गाड़ी पंचर हो चुकी है और वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। तो ये भी एक अलग थ्रिल था। अगर आप इस मूवी के सारे मूवमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हो, हर एक डिटेल्स पर गौर करते हो, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस मूवी की जो एंडिंग है वो आप प्रेडिक्ट कर लो। आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ऐसा हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसकी एंडिंग को प्रेडिक्ट करना उतना भी आसान नहीं है। तो सब लोगों के लिए इसकी जो एंडिंग है वो एकदम इजी नहीं रहेगी, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हो सकती है। और बाकी इस पूरी मूवी में ऐसी चीजें और कैरेक्टर बिल्ड किए गए हैं जिन्हें देखकर आप इसकी एंडिंग को लेकर कुछ तो अपने दिमाग में सोचोगे ही कि ऐसा होगा। जैसे कि जो अभिमन्यु है उसकी एक्स वाइफ है, उस पर आपको थोड़ा सा शक जा सकता है कि शायद उसने पैसों के लिए ऐसा किया हो, या फिर उसकी जो वाइफ है उसने ऐसा किया हो, वैसा भी हो सकता है। क्योंकि अभिमन्यु के पास जो 5 करोड़ रुपए हैं उसके बारे में उसकी वाइफ को भी पता है, तो ये भी हो सकता है। तो मैं कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ कि इन दोनों में से है या फिर कोई तीसरा है। तो है कौन असल में इस सब के पीछे वो तो आप ही देखना। मूवी में कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा जो आपको एंटरटेन करके रखेगा, और इसी वजह से ये मूवी आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करेगी। जैसे कि ये मूवी जब स्टार्ट ही हुई ना, तो वो जो मिडिल फिंगर वाला सीन था
मिडल फिंगर वाला जो सीन था, वहीं से हमें पता चल जाता है कि मूवी किस लेवल पर जाने वाली है। और उसी सीन की वजह से मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया था कि ये जो कैरेक्टर है एकदम बैडएस है। और जब मूवी की जो स्टोरी थी जब बीच में पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि एंड में ये कैरेक्टर एकदम कुछ बवाल करने वाला है, बहुत ही ज्यादा कुछ खतरनाक करने वाला है। और ऊपर से मूवी का नाम भी क्रेजी है और इस कैरेक्टर का एटीट्यूड भी उस तरीके से देखा, तो उस हिसाब से मैं सच कहूँ तो मैं इसकी एंडिंग से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वैसे इसकी जो एंडिंग ऑलरेडी है वो भी एकदम बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है ना कि हम जब भी किसी मूवी को देखते हैं या फिर किसी कैरेक्टर को पूरे समय देखते हैं तो हम वही चाहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि वो कैरेक्टर एंड में जीतना चाहिए, बस बाकी जो भी हो जाए, या फिर हम जो सोच रहे हैं वैसी एंडिंग होनी चाहिए। और वैसी जब नहीं होती है तो हम तब थोड़ा सा सोचते हैं कि अच्छा ऐसा था क्या। और हाँ, इसकी जो एंडिंग चेंज की गई है, यानी कि जब ये थिएटर में रिलीज हुई थी तो करीब एक वीक के बाद जब मतलब ऑडियंस के रिव्यू आने लगे और मेकर्स को ऐसा पता चला कि इसकी जो एंडिंग है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो उन्होंने इसकी एंडिंग चेंज कर दी। जो कि मुझे जहां तक पता है, क्योंकि मैंने वो वाली एंडिंग नहीं देखी है, लेकिन इस पर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मुझे इतना पता चला कि दोनों एंडिंग में बहुत ही ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और इसकी एंडिंग जो नया सीन है, जो नई एंडिंग इन्होंने डाली है, जो हमने ओटीटी वाले वर्जन में देखी, तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है स्टोरी में और ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, बस थोड़े बहुत डायलॉग ज्यादा हैं, मतलब थोड़े बहुत डायलॉग चेंज किए गए हैं। और बाकी मूवी का नाम क्रेजी है तो उस हिसाब से हमें इस मूवी के अंदर कुछ क्रेजी चीजें देखने भी मिलती है। पर एंड से मैं थोड़ा सा उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये मूवी उसको बिल्ड करती है उस तरीके का मैं कहूंगा कि नहीं था। लेकिन बाकी जो मूवी में सब कुछ देखने मिला, मतलब कि इसकी जो कहानी है, जो पूरी बीच की कहानी है, जो थ्रिल है, जो सर्वाइवल है, उसे देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। और इसी वजह से ये मूवी 100% गुड टू वॉच तो है ही। मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 30 मिनट का है, जो कि टिपिकल सर्वाइवल मूवीज का यही सेम होता है और इसी में हमें मतलब धमाल देखने मिलता है। अगर आप हॉलीवुड की मूवीज देखते हो तो आपको पता ही होगा कि उनकी जो मूवीज होती हैं, जो सर्वाइवल मूवीज होती हैं, उनका रन टाइम इतना ही होता है। और इस रन टाइम में हमें इतनी मतलब स्टोरी देखने मिलती है, जो मूवी की एक्चुअल स्टोरी रन कर रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि करीब 1-2 घंटे की कहानी हमें मूवी में से देखने मिलती है। और अब बात करें कि इस मूवी को आपको अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है तो थोड़ा बहुत इसमें खून खराबा है और वो जो एक ऑपरेशन वाला सीन है उस वो शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है। और बाकी मुझे ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा है कि गालियां वालियां यूज की हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है। पर मैं कहूंगा वैसे अकेले ही देखो। और रेटिंग की बात करें तो मैं इस मूवी को 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। बाकी मूवी का थ्रिलर और सर्वाइवल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिस वजह से मैं इस मूवी को और थोड़ा हाई रेट कर सकता हूं। लेकिन इसकी जो एंडिंग है उस वजह से मैं इसको 7 रेटिंग देना पसंद करूंगा। और अगर आपने इस मूवी को देख लिया तो आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर से कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में।